जय हिंद दोस्तों, मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube क्लास में, सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज का भी वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी होने वाला है। तो आइए हम सब पढ़ते हैं। जैसे कल जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे आज पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है, आप देख सकते हैं, जंतु ऊतक के प्रकार। जंतु ऊतक के प्रकार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। जंतु ऊतक के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि टिश्यू यानी कि ऊतक दो प्रकार के होते हैं, यानी कि टिश्यू को, ऊतक को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। तो हम लोग एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। आइए पढ़ते हैं। बेहद ही ज्ञानवर्धक और रोचक ये वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेडिंग जंतु ऊतक के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, यानी कि जंतु ऊतक जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले को हम लोग कहते हैं एपिथेलियमी ऊतक, यानी कि एपिथेलियमी टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा जो ऊतक है उसको हम लोग कहते हैं संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा जो ऊतक है उसको हम लोग कहते हैं पेशीय ऊतक, यानी कि मस्कुलर टिश्यू। और चौथा जो ऊतक है उसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। अब इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले है एपिथेलियमी ऊतक, तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा ऊतक, वैसा टिश्यू जो ऑर्गन्स या अंगों के ऊपर कवर का कार्य करे। जैसे हम लोगों का पूरा शरीर जो है वो त्वचा से ढका है, त्वचा से, स्किन से, तो त्वचा एपिथेलियम ऊतक है। यानी कि वैसा ऊतक जो कवर का कार्य करता हो, खोल का कार्य करता हो, कवर का कार्य करता हो, उसे एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। जैसे मनुष्य का त्वचा एपिथेलियम ऊतक है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हम लोग जानते हैं। जैसे मनुष्य का त्वचा एपिथेलियमी ऊतक है। दोस्तों, मनुष्य का त्वचा, यदि मनुष्य स्वस्थ और वयस्क है तो एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य के त्वचा का वजन जो है 7 केजी का होता है, 7 किलो का होता है मनुष्य का त्वचा का वजन। अब दूसरा जो है, त्वचा की बात आई तो दूसरी बात ये होती है यहाँ त्वचा का रंग। तो कोई व्यक्ति जो है या तो काला होता है, नहीं तो गोरा होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गोरा होता है, यानी कि गोरा, सांवला या काला, ऐसे भी कह सकते हैं। तो त्वचा के रंग को निर्धारित करने का कार्य वो पिगमेंट करता है। उस पिगमेंट का नाम है मेलानिन पिगमेंट, यानी कि मनुष्य के कलर को निर्धारित करने वाले पिगमेंट का नाम है मेलानिन पिगमेंट। तो जिस मनुष्य के त्वचा में, स्किन में मेलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है वो व्यक्ति काला होता है, और जिस व्यक्ति के त्वचा में मेलानिन पिगमेंट सामान्य होता है वो या तो सांवला होगा, नहीं तो गोरा होगा। और जिस व्यक्ति के त्वचा में मेलानिन पिगमेंट की कमी हो जाती है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को रोग हो जाता है, त्वचा रोग, जिसको चरक कहते हैं। सफेद दाग हो जाएगा, मेलानिन पिगमेंट के कमी से ही सफेद दाग होता है। अब दोस्तों जो है, कुछ फूड मटेरियल्स हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे दूध और नमक, दूध और मछली
एक साथ नहीं खाना चाहिए। ये दोनों जाकर के मेलानिन पिगमेंट को प्रभावित करते हैं, जिससे मनुष्य की त्वचा पर सफ़ेद दाग उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि वैसा ऊतक जो अंगों के ऊपर कवर का कार्य करे उसे एपिथेलियमी ऊतक कहते हैं। एपिथेलियमी ऊतक का उदाहरण है मनुष्य का त्वचा, और एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य के त्वचा का वजन 7 केजी का होता है। और त्वचा के रंग को निर्धारित करने वाले पदार्थ या पिगमेंट का नाम है मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट मनुष्य के त्वचा के लिए, त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है। तो ये हम लोग पढ़ लिए, आप सभी समझ चुके होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरा जो ऊतक है, दूसरा जो टिश्यू है उसका नाम है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट करना, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। तो कनेक्टिव टिश्यू का डिफिनीशन होता है कि वैसा टिश्यू, वैसा ऊतक जो एक ऑर्गन को यानी कि एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करे, जोड़े, उसको हम लोग संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत ब्लड आते हैं और बोन आते हैं, यानी कि रक्त आता है और हड्डियां आती है। ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि एक अंग को दूसरे अंग से ये जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा जो है पेशी ऊतक है। पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू। पेशी ऊतक हम लोग कहते हैं, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि वैसा ऊतक जो अनियंत्रित गति के लिए उत्तरदायी हो उसे पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जैसे हम लोगों का हृदय है, हार्ट बिना रुके, बिना थके निरंतर गति करते रहता है, पंप करते रहता है। तो हृदय या हार्ट जो है मनुष्य का, वो पेशी ऊतक का एग्जाम्पल है। और फिर जो होता है, चौथा होता है तंत्रिका ऊतक, यानी कि नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन जिसको कहते हैं। और ये न्यूरॉन जो है हम लोग कह सकते हैं कि वैसा ऊतक जो सूचनाओं का वहन करता है, जो सूचनाओं को ढोता है, पहुंचाता है, उसको तंत्रिका ऊतक कहते हैं, या नर्वस टिश्यू कहते हैं, या न्यूरॉन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये गर्म पदार्थ है, और इस गर्म पदार्थ पर अगर हम हाथ रख देते हैं तो जितना स्पीड में हाथ रखेंगे उतना ही स्पीड में जो है, या उससे दुगुना स्पीड में हाथ पीछे की ओर खिसक जाएगा। तो इस तरह की सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य जो है तंत्रिका ऊतक करता है, न्यूरॉन करता है। और फिर इस न्यूरॉन के बारे में डीपली हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ अगला टॉपिक उठा रहे हैं जो संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू को बांट दिया गया है दो भाग में, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं ब्लड, और दूसरा आता है बोन। इस ब्लड को हम लोग कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, आप बोन को कहते हैं सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग जान गए कि एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, चारों का नाम यहाँ है। अब हम लोगों को ब्लड के बारे में पढ़ना है कि ब्लड है क्या। तो ब्लड जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, और एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य में ब्लड की मात्रा जो है 6.8 लीटर होती है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी मनुष्य की वजन का 7% भाग ब्लड होता है। कई बातें आप समझ गए। ब्लड एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य में 6.8 लीटर होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, या ब्लड व्यक्ति के वजन का 7% भाग है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड को क्लासिफाइड कर दिया गया है दो भाग में। ब्लड के एक भाग को हम लोग कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, और ब्लड के दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं ब्लड कर्फसल्स, या ब्लड सेल भी इसको कहते हैं, रक्त पट्टी काणु। और ये रहा रक्त प्लाज्मा। दोस्तों, ये जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें
90 से 95% वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है, और दूसरा इसके कोई भाग नहीं है। लेकिन वही ब्लड कर्फसल्स है, यानी कि ब्लड सेल है, रक्त पट्टिकाणु है, तो रक्त पट्टिकाणु के 3 भाग हो गए। एक को हम लोग कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दूसरे को हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा जो है प्लेटलेट्स है। ये 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन का होता है। अब फंक्शन इसका है ऑक्सीजन का वहन करना, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा जो है इसमें डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन अवधि होता है 90 घंटा या 2 से 3 दिन, और ये शरीर को प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करता है। यानी कि ये डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, और ये शरीर को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसी कारण डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, शरीर का सैनिक। और ये जो प्लेटलेट्स है ये ब्लड को थक्का बनाने का कार्य करता है। पूरा प्रोसेस किसी दिन हम बताएंगे कैसे ब्लड थक्का बनता है। अब दोस्तों हम लोग लास्ट में बात ये करेंगे कि सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड आखिर बनता कहाँ है, कहाँ ब्लड बनता है। तो ब्लड आप देख सकते हैं, ब्लड बनता है बोन मैरो में। इसको और नाम है इसका रेड बोन मैरो भी इसको कह सकते हैं। ब्लड का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। हिंदी में हम लोग कहते हैं रेड बोन मैरो को लाल अस्थि मज्जा। अब सवाल ये उठता होगा कि आखिर रेड बोन मैरो है क्या देखना है। तो आप देख सकते हैं कि मान लिया जाए कि ये मनुष्य के शरीर की हड्डी है, ये बोन है, किसी भी अंग की ये हड्डी है, किसी भी अंग का ये बोन है। तो जो बोन होता है, हड्डियां होती है, हड्डियों का अंदर वाला भाग, इंटरनल जो वाल होता है बोन का, अंदर का जो दीवार होता है, उस अंदर के दीवार पे लाल रंग की रवादार संरचना होती है। यहाँ लाल रंग की रवादार संरचना होती है हड्डियों के अंदर, यानी हड्डियां अंदर से खोखली होती है, थोड़ा सा उसमें जगह होता है, और उसी में रेड रंग का एक रवादार जो है कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। उसी रवादार संरचना को रेड बोन मैरो कहा जाता है, लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है, और उसी लाल अस्थि मज्जा में जो है ब्लड का निर्माण होता है। तो ये आज का टॉपिक था। फिर अगले वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे, आगे बताई जाएगी। आप सबसे मेरा हर बार की तरह अभी गुजारिश है कि अगर आप नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पुराने हैं तो कम से कम आप अपने 2 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और उसको प्रेरित कीजिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को अब विराम देता हूँ। आप सबका मेरा जय हिंद।